हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि 99% ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और मार्केट कैसे चलता है, मैं आपको टेक्निकली और फंडामेंटली बताऊंगा ताकि आप मार्केट का अपकमिंग जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर सको और आपको जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए अबाउट स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आप क्या आपको ये पेड नॉलेज आपको फ्री में मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट में आपको जो आपको एग्जांपल दूंगा वो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ सको और मार्केट में रिलेट कर सको और मार्केट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले समझता है कि ट्रेंड क्या होता है। देखो सिंपल शब्दों में, प्राइस जब सस्टेन एक डायरेक्शन में जो मूव करता है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। और ये ट्रेंड क्यों होता है? डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है? ट्रेंड होता है। ठीक है, इसका जो डिमांड सप्लाई का रिजल्ट है ट्रेंड। कि अगर मार्केट में मान लो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस कंट्री के बिजनेसेस को प्रॉफिट होगा। और स्टॉक मतलब क्या, मतलब मार्केट मतलब क्या कि एक स्टॉक मतलब एक कंपनी। ठीक है, एक बिजनेस। तो हज़ार स्टॉक मतलब क्या हो गया? हज़ार बिजनेसेस। तो किसी भी कंट्री में डिमांड बढ़ेगा तो हज़ार कंपनियों को क्या हो जाएगा? फायदा होगा उससे। हज़ार कंपनी उस डिमांड को फुलफिल करेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ के आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है जाए क्या होगा? उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगा तो मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा सिंपली। ठीक है, ये फंडामेंटल रीज़न है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि कितने टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जिसमें मार्केट बुलिश होता है, जिसमें आपको प्राइस हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा, जैसे मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाऊंगा। एक होता है डाउन ट्रेंड जिसमें क्या हो जाएगा? मार्केट लोअर लो लगाते हुए नीचे की साइड में जाएगा। इस टाइम में लोअर लो जब लगाएगा तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम हो जाएगा। किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री में या इंटरनेशनली डिमांड जो है कम हो जाएगा, तब होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, या फिर कब जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, कब कोई इकोनॉमिकल टेंशन होगा किसी भी कंट्री में, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड कब देखने को मिलेगा? अप ट्रेंड जब कंट्री में डिमांड बढ़ेगा, बिजनेसेस का डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपको जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी फुलफिल करेगी तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, तो उनका जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी जो अच्छा करेगी तो स्टॉक मार्केट इजीली ऊपर जाएगा। अब तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज रेंज। देखो प्राइस रेंज मार्केट, साइडवेज मार्केट क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी इकोनॉमी में जैसे कि टेंशन चलता है, अनसर्टिनिटी चलता है, अनसर्टिनिटी मतलब जैसे ट्रेड वॉर, जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे अभी आप देख सकते हो कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ट्रेड वॉर की वजह से क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है स्लो डाउन है, साइडवेज है। अब इसको और एक डेटा से आप समझ सकते हो जिसे हम कहते हैं FIDI। देखो FIDI का डेटा है ये। FIDI का डेटा देखोगे तो आपको ये समझ क्लियरली आ जाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। अभी मैं आपको 2000 देखो, ये अगस्त का डेटा है। जुलाई अगस्त में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि FI जो जुलाई से सेलिंग स्टार्ट किया, जुलाई में 50,000 करोड़ और अगस्त में 50,000 करोड़ का जो है माल बेचा है। तो इस जो बिकवाली की वजह से हमें क्या देखने को मिला? और DI जो खरीद रहा है, FI माल बेच रहा है, DI खरीद रहा है, तो क्या है? मार्केट में बैलेंस है और मार्केट एक जोन में, मार्केट ट्रेंडिंग मूव नहीं कर रहा है। अब ट्रेंडिंग मूव कब करता है? जब FI भी खरीद रहा हो, जब DI भी खरीद रहा हो, दोनों मिलकर बाय करेंगे, मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, FI मतलब बाहर का पैसा, DI मतलब घर का पैसा, इंडिया का पैसा। तो ये रीज़न है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप टूल्स, कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हो ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो देखो कब, डेली टाइम फ्रेम में। जैसे निफ्टी में क्या है? निफ्टी में आपको देखता है कि निफ्टी में आपको देखना है कि प्राइस हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है कि नहीं, और कब लोअर लो लग रहा है। जैसे कि ये जो है लोअर लो लग रहा था, इस टाइम क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, फिर आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिला जब हायर हाई लगा, हाई जो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है, हर जो लो है वो अगले लो से ऊपर की साइड में लो, इसे इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अब इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड जब मार्केट में क्या है? एक लो टूट जाए, उसके बाद एक मेजर सपोर्ट टूट जाए, फिर आपको लो देखो, लो जो नीचे की साइड में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिले तो वो होता है डाउन ट्रेंड। तो ये होता है डाउन ट्रेंड में मार्केट बहुत टाइम तक नहीं रहता है, मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में रहता है 6 महीने से 1 साल। क्योंकि वो भी क्यों रहता है उसके पीछे वीडियो के आगे में आपको रीज़न पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसका हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है और ट्रेडिंग में ये कैसे काम करती है ये समझते हैं। ठीक है, देखो विथ ट्रेंड ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जब अगर आप अप ट्रेंड चल रहा हो और आप बाइंग कर रहे हो तो मार्केट में आपकी ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, आपका ट्रेड का टारगेट हिट होने का प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में, ट्रेंड में कौन काम करता है? FI और DI, ये समझना है आपको। FI जब ट्रेंडिंग मार्केट कर रहा है और आप FI के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और बड़े मूव जो ट्रेंडिंग के साइड में आएंगे। और ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ये बहुत सारे ट्रेडर जो है कह के गए हैं और कहते भी हैं, और ये जो है यूनिवर्सल डायलॉग है जिसे हम मानते हैं, सारे ट्रेडर ऑलमोस्ट इसे मानते हैं। तो
आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेंड आगे आपको मैंने ये बताया, और आपको ट्रेंड क्यों होता है उसका रीज़न भी आने वाले वीडियो में आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव होता है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड जो बड़ा मिलता है, रिस्क जो छोटा होता है, ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो। अब देखो अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेंड अगर ट्रेड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो लो हो जाएगी। देखो डाउन ट्रेंड में अगर आप अगर लॉन्ग कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, तो आपके वो काइंड ऑफ कैचिंग, वो क्या होता है, कैचिंग फॉलिंग नाइफ होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो गिरता हो छुरी पकड़ने का, तो क्या होता है, आपका हाथ कटेगा ही कटेगा। तो ऐसा होता है ट्रेंड को पहले आपको, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पहले मार्केट में ट्रेंड को समझना पड़ता है कि मार्केट में भी ट्रेंड क्या हो रहा है, और ट्रेंड कैसे समझना है। जैसे मैंने आपको FIDI डेटा दिखाया, और भी आगे बताऊंगा क्या क्या देखना है, ताकि आप कंप्लीट एक एनालिसिस कर पाओ, मार्केट का एनालिसिस कर पाओ कि मार्केट में अभी करंटली क्या ट्रेंड है और अपकमिंग ट्रेंड क्या होगा, और मार्केट का प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं, आप ये एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। अब देखो साइडवेज ट्रेंड ये चॉपी होता है, या फिर इसमें क्या तो लो प्रोबेबिलिटी होता है। अब जितने रिटेल ट्रेडर है ना, वो 70 to 90% इसी में बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटेल ट्रेडर यूज़ करता है इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग होता है, और साइडवेज मार्केट में कोई इंडिकेटर बढ़िया से काम नहीं करता, सारे इंडिकेटर क्या होता है, लैग करता है उस टाइम। एसएल ज़्यादा हिट होता है उस टाइम में, और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या अपना सारा पैसा जो यहीं पे खोता है, क्योंकि छोटी छोटी मूव में वो क्या रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब यहाँ से जो है ब्रेकआउट होगा, अब मूव जो है बड़ा आएगा। तो आपको ये इस वीडियो को देखने के बाद ताकि ना आप ये गलती नहीं करोगे, आप मूव को समझोगे कि कब बड़ा मूव आएगा कब नहीं आएगा, आप मार्केट के ट्रेंड को जो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब ट्रेंडिंग होगा कब नहीं होगा। आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि अभी कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके वजह का रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करता है कि तुम ट्रेंड के साथ हो या ट्रेंड के अगेंस्ट हो। तो ट्रेडिंग का आप पैसा कमाओगे या लॉस करोगे, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेंड पर काम करो, ट्रेंड के साथ काम करो या आप तो की नहीं कर रहे हो। अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड काम करो तो आप नुकसान करोगे ही करोगे, ठीक है। अब ये समझते हैं रीजन ऑफ फॉलिंग, देखो रीजन ऑफ फेलियर इन ट्रेडिंग ये देखते हैं, ठीक है। नो ट्रेंड फिल्टर, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड को फिल्टर नहीं करता। साइडवेज मार्केट में वो एसएल बार बार हिट होता है, वो साइडवेज मार्केट में छोटा मूव देख के वो कैप सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है। अब ओवर लेवरेज आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सब कुछ समझने के बाद भी अगर आपका लेवरेज पोजीशन साइजिंग आपका ठीक नहीं होगा तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेडर का एग्जाम्पल देता हूँ, ये है डैन जेंजर, ठीक है, इनका नाम ये है। तो इन्होंने क्या है, 2 सालों में 29,000% कमाया। अब ये लेवरेज लेके इन्होंने कमाया, मैं कह रहा हूँ लेवरेज लेके इन्होंने कमाया। लेवरेज लेके सही टाइम पे सही जगह का खरीद के बैठना, लेवरेज का यूज़ तब किया जाता है कि आप जब प्रोफेशनल हो जाओ, जो आपका एक्सपीरियंस हो 7-8 साल का। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इतना जो ऑडिटेड रिटर्न इन्होंने जनरेट किया 2 साल में 29,000%। तो सोचो अगर आप 50,000 का भी 29,000% करोगे तो बहुत पैसा निकल के आएगा। तो 1 लाख, अगर आपके पास 1 लाख भी है तो भी आप लखपति बन सकते हो, आप मल्टीपल लैक्स जो है आप 20-30 लाख कमा सकते हो। बस एक आपको ट्रेंडिंग फेस चाहिए, तो अब उसका आपको वेट करना है। इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि कैसे वो ट्रेंडिंग फेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वही है, आप लेवरेज का यूज़ करो, लेकिन हर टाइम लेवरेज का यूज़ नहीं करना होता, टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है। जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो तो पकड़ के माल बैठ जाओ दबा के। 5 महीने भी अगर ट्रेंड करता है तो 5 महीने में अगर 100% भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखो लैक ऑफ बैक टेस्टिंग, जो भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो उस सिस्टम को आप बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप बैक टेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, लो क्वांटिटी के साथ में। क्योंकि जब फॉरवर्ड टेस्ट करोगे लो क्वांटिटी के साथ में तो आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे, उन एरर्स को आपको स्ट्रेटेजी में ठीक करना होगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ लैक ऑफ बैक, देखो हर ट्रेडिंग में क्या होता है, हर फेज में, जब अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, हर फेज में अलग अलग स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। मतलब क्या, अप ट्रेंड में कोई स्ट्रेटेजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी काम होगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में वही क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी जो है आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट मेन होता है, साइडवेज मार्केट यहाँ पे लोग बर्बाद होते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है और साइडवेज मार्केट में पोजीशन साइजिंग भी कम करना है, और उस साइडवेज मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, और इस वीडियो में लंबा तक देखो कि कब साइडवेज होने वाला, आप ये भी समझ जाओगे, ठीक है। साइडवेज होने का रीजन मैंने आपको बता भी दिया कि सबसे पहले आपको डेटा देखना है, FIDI डेटा, ये यूनिवर्सल है, ये आपको फुटप्रिंट है कि बड़ा पैसा क्या कर रहा है। अब इसको आपको देख लिया, आपको फिर पता ही चल गया कि भाई एक बेच रहे खरीद रहे, मतलब मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट में बड़ा मूव एक साइड में नहीं आएगा। और बड़ा मूव कब आता है ये भी आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा निफ्टी में। ये जो कोविड के बाद ये जो राइज है, इस राइज को बड़ा मूव, इसका एग्जाम्पल देके इसका डेटा दिखाऊंगा कि डेटा इस टाइम में क्या था, और डेटा को आप देख के अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो आप इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो वाई मोस्ट रिटेल ट्रेडर लूज मनी। देखो दे ट्रेड नॉइज नॉट ट्रेंड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर दिन काम करते हैं। देखो साल में 365 दिन में मार्केट ट्रेंडिंग कितने दिन होगा पता है गाइस, मार्केट ट्रेंडिंग होगा 260-70 दिन।
सॉरी मार्केट साइडवेज रहेगा 260-70 दिन। केवल आपको ट्रेंडिंग फेस मिलेगा 2 से 3 महीने, एक साल की भी मैं बात कर रहा हूँ, एक साल में आपको बड़े मूव जो है 2 से 3 महीने देखने को मिलेंगे, नंबर्स ऑफ डेज काउंट करोगे तो। उससे ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग मूव नहीं देखने को मिलेगा, आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज आपको पैसा का प्रोटेक्ट करके रखो, जब ट्रेंड आएगा तब काम करना, भी ट्रेंड नहीं है दूसरे काम करो, अपनी स्किल पे पैसा लगाओ, दूसरे कुछ स्किल डेवलप करो, लेकिन साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड मत करो, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करो साइडवेज मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्बादी होगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत सारे आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और आपका जो है एसएल बार बार हिट होगा। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट से बचो, और ट्रेंड का डायरेक्शन का आने का वेट करो पेशेंटली, वहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में आप काम करोगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल कैपिटल से देखो हाई लेवरेज, ये आपको कब लेना है, जब ट्रेंडिंग फेज हो तब लेना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना लेना है कि ताकि आप 10 ट्रेड कर सको, इतना अगर आपका 10 ट्रेड कर सको इतना लेवरेज आपका कैपिटल होना चाहिए कि आप 10 ट्रेड जो है उसमें लॉस भी बुक करोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट होना चाहिए, इतना आपको रिस्क लेना चाहिए ट्रेंड के डायरेक्शन में भी। अब देखो टिप्स से बचो, सीखो, अगर इस वीडियो का लंबा तक देखोगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा, तो ऐसा एजुकेशनल वीडियो लंबा लंबा देखो, ताकि आपको क्या मिले, आपको कुछ आपको वैल्यू ऐड हो, और जो लोग कह रहे हो उसको समझने का ट्राई करो, और उसको चार्ट में और उसको डेटा को ट्रैक करते रहो, ताकि आपको कुछ समझ आए, क्योंकि एक दिन में आपको कुछ नहीं समझोगे, अब मल्टीपल टाइम्स को ये करोगे, ट्रेड करोगे, उसको ट्रैक करते रहोगे तो आपको मूवमेंट के साथ वो डेटा का जो अलाइनमेंट दिखेगा, तो आपके क्या हो जाओगे, उस डेटा का यूज़ टू कर पाओगे, उसका यूज़ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो। देखो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए, तब जाके अपकमिंग जो आने वाला 1-2 साल वो इतना पैसा बनाएगा रिटर्न कि आप सोच नहीं सकते, ये एक स्किल है। अब देखो बॉटम लाइन क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग विंड क्या होता है, आप अगर विथ ट्रेंड ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी, अगेंस्ट ट्रेंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो लो होगी। ठीक है, रिटेल लूज मनी बिकॉज वी ये छोड़ो, अब मैं आपको ये बताता हूँ सीधा मार्केट में ट्रेंड कब होता है। ठीक है, ये देखो, तो ज़्यादा समय मार्केट जो कंसोलिडेशन में रहता है, रेंज में रहता है, ट्रेंड बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि ट्रेंड कब होता है, जब सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस क्लियर दिख रहा हो कि या क्लियर हो जाए, तो आपको मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलता है। अब ट्रेंड कब होता है मैं आपको बताता हूँ, जब लिक्विडिटी मार्केट में आता है, जब बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जब एफआई पे बाय करेगा, डीआई भी बाय करेगा, तो मार्केट जो ट्रेंड होगा। इंस्टीट्यूट का जो डेटा है एफआई डीआई, आपको इसको चेक करते रहना कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, वो स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, वो फिर कैश के सेगमेंट में क्या कर रहा है, इनको आपको ट्रैक करना है, और आपको प्राइस स्ट्रक्चर का देखना है, हायर हाई बन रहा है कि हायर लो बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कोविड के बाद का जो क्रैश था, कोविड के बाद के क्रैश जो उसके बाद लिक्विडिटी मार्केट में आई, निफ्टी जो है नॉन स्टॉप गया। अभी हमको चार्ट पे दिखाऊँ, ये देखो कोविड के क्रैश के बाद मार्केट जो कितनी तेज़ी से ऊपर गया, इतनी तेज़ी से, देखो जितनी तेज़ी से गिरा उससे दुगनी तेज़ी से, देखो 7 था निफ्टी 12,000 से गिरा 7,000 में। ठीक है, मतलब 30 कितना परसेंट गिरा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना परसेंट यहाँ से निफ्टी यहाँ से गिरा, काइंड ऑफ 40%। ठीक है, लेकिन 40% से राइज कितना परसेंट का है आपको मैं ये बता रहा हूँ, 40% से राइज आया 150% का। तो ये राइज क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न देखोगे तो आपके मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एफआईडीआई डेटा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 2020 मार्च अप्रैल मई का डेटा, क्योंकि वहाँ से बाइंग है 20, ये देखो 2020 आ गया। अब देखो ये देखो अप्रैल मई, देखो मई से क्या हुआ, एफआई जो 13,000 करोड़ का बाइंग शुरू किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने क्या एफ आई कंटिन्यू बाय किया, और डी आई क्या किया, डी आई उनका हेल्प किया। तो क्या देखने को मिला हमें स्टॉक्स में, क्या देखने को मिला, स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली, और मार्केट जो बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में गया। और डी आई हमेशा बाय करता है, एफ आई सेल करता है, तब मार्केट में क्या होता है, चॉपिनेस होता है। लेकिन जब एफ आई डी आई दोनों बाय करते हैं तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, और मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है। तो आपको इसको ट्रैक करना है कि एफ आई क्या कर रहा है। देखो एफ आई कब क्या कर रहा है, ये डेटा मैंने आपको पास्ट में दिखाया। अब उस टाइम में और एक डेटा, और 2-4 डेटा देखना है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जिससे अभी मैं बता दूँ, आपको चेक करना है रेट कट। ठीक है, अगर आप आरबीआई का रेट कट देखोगे तो कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद जो इंटरेस्ट था वो था ऑलमोस्ट रेट इन रेपो रेट था 5.5% है, 5.5% था। तो आरबीआई ने क्या किया, 5.5% को डाउन करते 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 4% पे लेके आया था। तो 4% इंटरेस्ट रेट था, उस टाइम में लोन सस्ती मिल रही थी, और मार्केट में क्या था, लिक्विडिटी पैसा, और रिटेल भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि रिटेलर के पास भी पैसा है, बैंकों के पास भी पैसा आया, उन्होंने भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया, लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, एफआई ने भी खरीदा, तो मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में गया। तो लिक्विडिटी कहाँ से आता है, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, जब इंटरेस्ट रेट लो रहता है, तो मार्केट में क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होता है। इक्विटी जो एक रिस्की एसेट है, ये आपको जानना है, तो आपको ये मैंने बता दिया।
ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कब होता है, मैं आपको ये डाउन ट्रेंड बता रहा हूँ। देखो डाउन ट्रेंड जब मैक्रो एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट का जैसे ट्रेड का टेंशन या फिर एफआई सेलिंग कर रहा हो, ठीक है। अब ट्रेड का एफआई सेलिंग क्यों करेगा, एफआई आपसे स्मार्ट है, आपको पता है एफआई जो करेगा वो सही करेगा, आपको पता है, ये भी पता है, क्योंकि हम क्या रिटेलर, हमारे पास लिमिटेड ऑफ नॉलेज है, उनके पास देश दुनिया की सबसे ज़्यादा खबर है और सबसे ज़्यादा पहले खबर पहुँचते हैं, उनके पास एडवांस लोग हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उन पे आप अंधा ट्रस्ट कर सकते हो। अगर एफआई माल बेच रहा है तो आपका भी क्या है, कोशिश हो जाना है कि मार्केट में भाई ये माल बेच रहे हैं, मतलब अपकमिंग जो कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है, प्राइस का आपको लो और लो देखने को मिलेगा, आपको प्राइस में आप देख सकते हो। जैसे एग्जांपल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखोगे तो 2022 का रशिया का यूक्रेन का जो वॉर था, उस टाइम का आप देख सकते हो, उस टाइम आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। अब साइडवेज कब होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब कोई बड़ा डेटा इवेंट पेंडिंग होता है, तब मार्केट जो है, बायर सेलर जो कंफ्यूज होते हैं कि अब डेटा अनाउंसमेंट क्या होने वाला है, तो उस टाइम मार्केट साइडवेज होता है। या फिर इंस्टीट्यूट वेट करता है, लिक्विडिटी लो, इंस्टीट्यूट वेट करते हैं और लिक्विडिटी उस टाइम में लो होती है, उस टाइम मार्केट में आपको 4-5 महीने जो है साइडवेज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, बजट से पहले मार्केट जो है साइडवेज होता है, यूजुअली जो है रेंज बाउंड होता है या फिर फॉल करेगा, तो आपको वो चेक करना है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत मैटर करता है, कि गवर्नमेंट का बजट में, आपके बजट में गवर्नमेंट किसको पुश करेगी, ये बहुत मैटर करता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करेगी, या रेलवे को पुश करेगी, या फार्मा को पुश करेगी, कौन सा सेक्टर में जो है मार्केट में वो पैसा डालेगी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता लग जाता है कि मार्केट में कब पैसा जो है डालेगी वो, ठीक है। उसका तो क्या है, मैक्रो डेटा। देखो मैक्रो डेटा क्या होता है, ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक। देखो इंटरेस्ट रेट, आरबीआई प्लस फेड। अब देखो आपको ट्रैक करता है कि रेट कट, लिक्विडिटी हाई होगा, उस टाइम बुलिशनेस आएगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आरबीआई का डेटा जो हर 2 महीने में आता है कि रेट जो है सेम रहेगा या फिर कटेगा या फिर बढ़ेगा, तो आपको उसको ट्रैक करना है। और यूएस में फेड क्या कर रहा है, आपको उसको भी ट्रैक करना है, ठीक है। अब रेट हाइक, देखो रेट हाइक मतलब क्या, रेट हाइक में अगर रेट हाइक हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में, और मार्केट में बियरिशनेस होगा, मार्केट से पैसा निकलेगा फिर, क्योंकि उस टाइम पैसा महंगा हो जाएगा, तो पैसा निकलना स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको दूसरा डेटा देखना है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन डेटा क्यों देखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई होगा ना, तो सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगा, दिक्कत में, प्रेशर में आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिशनेस बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम होगा, और डिमांड का इकोनॉमी में कम होगा तो क्या होगा, कंपनी का सेल कम हो जाएगा, कंपनी का क्या हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट जो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसको समझना है कि कंट्री का इन्फ्लेशन जो है क्या हो रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में रहेगा तो ग्रोथ का एनवायरनमेंट क्या अच्छा होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा तो समझ लो लोग कहाँ जाएंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, अगर इन्फ्लेशन महंगा होता है। क्योंकि अगर पैसा दिन ब दिन अगर वैल्यू उसकी घट रही है, हर साल जो पैसा 10% 15% अगर इन्फ्लेशन रहा, जैसे इंडिया में हमें कोविड के बाद देखने को मिला कि इन्फ्लेशन जो है, हर चीज़ों का दाम जो है 20% से 30% से बढ़ गए, तो क्या है, पैसे की वैल्यू कम हो गया। पैसे की वैल्यू कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसा जो अपने पास वो नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, लैंड में या फिर गोल्ड में, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे पैसा का जो है वैल्यू कम ना हो। वो चाहेंगे कि पैसा का वैल्यू बढ़ते रहे, तो प्रॉपर्टी में पैसा का वैल्यू बढ़ता है, गोल्ड में बढ़ता है, तो लोग इक्विटी से निकलते हैं, क्योंकि इक्विटी के पता नहीं, इक्विटी में क्या है, आपको क्रैश देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन का डेटा ट्रैक करते रहना है कि इन्फ्लेशन अभी कैसा चल रहा है बोल के। उसके बाद जीडीपी का ग्रोथ डेटा देखो, हाई ग्रोथ होगा तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बुलिशनेस ऑटोमेटिकली आएगी। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जैसे हमें कोविड के बाद अभी देखने को मिला कि स्लो डाउन देखने को मिला, क्यों स्लो डाउन देखने को मिला, इन्फ्लेशन हाई हो गई, इसलिए हमें स्लो डाउन देखने को मिला। तो हमें कोविड के बाद का अगर डेटा देखोगे निफ्टी में, तो देखो कोविड के बाद जो एक रैली है, रैली के बाद क्या है, एक ये साइडवेज रेंज देखने को मिला, कितने दिन तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक जो है निफ्टी ने अपने हाई को नहीं निकाला। देखो यहाँ पे हाई निकला निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट कितने दिन होता है, 600 दिन, मतलब 600 दिन, मतलब 200 दिन क्या है, 200 दिन निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करा, निफ्टी में बड़ा मूव नहीं आया, एक ट्रेंडिंग मूव नहीं आया, तो क्या बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा, तो 2 साल तक कुछ नहीं आया। जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वो 2021 से लेकर 2023 तक का, 2021 तक आपको ट्रेंड देखने को मिला, एक अप ट्रेंड में मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में गया। तो ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये देखने को मिला। उसका आपको क्या चेक करना है, एम्प्लॉयमेंट डेटा चेक करना है, ठीक है। ये भी चेक करोगे, इससे पता लगेगा कि मार्केट में क्या है, जॉब बढ़ रही है, देखो डिमांड बढ़ेगा मतलब जॉब बढ़ेगा। अब जॉब नहीं मिल रही मतलब क्या, डिमांड कम है भाई, सीधे डिमांड उतना फुलफिलमेंट जो डिमांड का डिमांड नहीं है उतना, इसलिए क्या है, जॉब लोगों को नहीं मिल रही, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, देखो मार्केट
इंटरनल डेटा, ये देखो एफआईडीआई का इन्फ्लो मैंने आपको बताया, इसको चेक करना है। कॉर्पोरेट का अर्निंग, हर देखो बड़े हर सेक्टर का जो कुछ कंपनी है जो सेक्टर के लीडर है, तो उनका रिजल्ट आपको चेक करना है या फिर समझना है उनके रिजल्ट में कि उनका जो है रिजल्ट बढ़ रहा है कि नहीं, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और उनका जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उनका कारोबार कैसे चल रहा है, उसको आपको ट्रैक करते रहना। बड़ी कंपनी को ट्रैक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और सेक्टरल रोटेशन देखो हमेशा होता है, देखो कि हर सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट के कभी पूछा जाएगा कोई सेक्टर में, जैसे अभी आ रहा है कि ग्लोबल, कुछ टाइम पहले हमने देखा कि ग्लोबल एनर्जी में गवर्नमेंट ने अच्छा पुश किया, तो सारे एनर्जी स्टॉक जो है ग्लोबल एनर्जी में आपको आते हुए देखेंगे, वो तेजी से ऊपर की साइड में गया। कुछ टाइम पहले रेलवे का बजट आया था, रेलवे में गवर्नमेंट ने पुश किया तो रेलवे क्या है ऊपर, रेलवे के स्टॉक जो ऊपर भागे। तो आपको ये ट्रैक करना है। दूसरा ट्रैक करना है कि कभी देखो तेल का दाम अगर कम होगा, तो तेल का दाम अगर कम होता है, मान लो क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन सी कंपनी है जिनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो आपको ऐसे रिसर्च करना होता है कि किसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो किन कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ऑयल में, तो आपको एविएशन सेक्टर मिल जाएगा। तो एविएशन सेक्टर के लिए भी देखोगे, अगर तेल सस्ता हो रहा है तो एविएशन सेक्टर में स्टॉक, जितने स्टॉक है वो तेजी से ऊपर की साइड में जाएंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या होता है, आपको ये साइकिल समझना पड़ता है। तो उन स्टॉक में ट्रेड करोगे तो उन स्टॉक में क्या है, प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और आपकी जो आपको जो ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और इवेंट और डेटा देखो, बजट आपको देखना है कि बजट में पॉलिसी अनाउंसमेंट ये बहुत जरूरी होता है। पीएसयू, इंफ्रा, बैंकिंग, हैवी इन्फ्लैक्ट, तो उनमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़ डाल रही है। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रही है पैसा, तो इंफ्रा के स्टॉक ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, इंफ्रा का इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो आपको ट्रैक करते रहना कि कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट पुश कर रही है, आपको पढ़ते रहना, गवर्नमेंट को आपको ट्रैक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ट्रेंड फॉर्मेशन देखना है। ट्रेंड फॉर्मेशन क्या होता है, सिंप्लीफाइड बाय लॉजिक में देखो, मैक्रो ट्रिगर जो है, रेट कट अगर हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर फेल हो रहा है, पॉलिसी चेंज हो रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इन्फ्लो देखना है, एफआईडीआई क्या कर रहा है, टेक्निकल ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, प्राइस देखना है, वॉल्यूम देखना है कि प्राइस अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है किसी चीज़ में, और इन्फ्लेशन भी कम है, रेट कट भी आ रहा है, ठीक है, और एफआई भी इन्वेस्ट खरीद रहा है, तो आपको आप लेवरेज लो, लेवरेज लेके बुलिश ले, आपको लेवरेज लेके बुलिशनेस रहो, माल लेके अपना रिस्क के साथ में बैठ जाओ तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।